इंडिया, ये इस टॉपिक का हमने डिस्कशन किया था। इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया टॉपिक का डिस्कशन किया गया था और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? भारत में आर्थिक आयोजना ये टॉपिक मैंने करा दिया है। केवल इसका ये देखना है कि आप लोगों को कितना तैयार है या नहीं है। तो मुझे बताएंगे, सबसे पहले 1934 में एक बुक लिखी गई थी, उस बुक का नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। तो लड़कों में बताएंगे कि बताइए प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? हु इज द राइटर? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है? एम विश्वेश्वरैया। कौन है? एम विश्वेश्वरैया। यानी घर जाकर के कोई भी तैयारी आप लोगों ने नहीं की है, ये कंफर्म हो गया है। इसके बाद बताएंगे 1938 में क्या बनी थी? नेशनल प्लानिंग कमीशन या नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी थी। नेशनल प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, नेशनल प्लानिंग कमेटी कांग्रेस के जिस अधिवेशन में बनी उस अधिवेशन का नाम क्या था? हरिपुरा अधिवेशन। और ये अधिवेशन कब हुआ था? 1938 में हुआ था। और इस हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। यानी कि जो 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। तो सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में जो नेशनल मतलब जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन में किसका गठन किया गया था? नेशनल प्लानिंग कमेटी का। इसको क्या कहते हैं? राष्ट्रीय योजना समिति। हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय योजना समिति कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय योजना समिति कहते हैं। तो इस राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है? इसके बाद हमने बात की थी 1944 में कितने प्लान आए थे? 2। एक का नाम था क्या? बॉम्बे प्लान और एक का नाम क्या था? गांधीयन प्लान। गांधीयन प्लान लाए थे एम मन नारायण। कौन लाए थे? एम मन नारायण लाए थे। और मुंबई के 8 उद्योगपति कौन सा प्लान लेके आए थे बेटा? मुंबई के 8 उद्योगपति कौन सा प्लान लेके आए थे? बॉम्बे प्लान लाए थे। ये इनके अलावा 1940 पीपल्स प्लान कब आया था? 1945 में। कौन सा आया था? जन योजना आई थी। और इसके बाद 1949 में कौन सा प्लान आया था? सर्वोदय प्लान आया था। सर्वोदय प्लान आया था। और सर्वोदय प्लान कौन लेके आए थे? जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण लेके आए थे। कौन लेके आए थे सर्वोदय प्लान? जेपी नारायण लेके आए थे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे प्लानिंग की बात की थी, ठीक है। और प्लानिंग के बाद हम आगे चले थे, तो आगे हमने बात की थी कि भारत सरकार के द्वारा 15 मार्च 1950 को क्या लाया गया? क्या बनाया गया? प्लानिंग कमीशन। क्या बनाया गया? योजना आयोग बनाया गया। और ये जो योजना आयोग होता है, इसका अध्यक्ष हमेशा कौन होगा? पीएम होगा। तो पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ठीक है, और पहले उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। पहले अध्यक्ष और पहले उपाध्यक्ष। क्योंकि प्लानिंग कमीशन 1 जनवरी 2015 को, ये प्लानिंग कमीशन 1 जनवरी 2015 को किसमें बदल गया है? नीति आयोग में बदल गया है। किसमें? नीति आयोग में बदल गया है। नीति की फुल फॉर्म पूछी जाती है तो क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो प्लानिंग कमीशन नीति आयोग में क्यों बदला था? मैंने इसका रीजन बताया था। सेंट्रलाइज पॉलिसी कन्वर्टेड इनटू द रीजनल
पॉलिसी। जो केंद्रीय नीति थी वो किस में बदली गई थी? क्षेत्रीय नीति में। और ये नीति आयोग क्या है? भारत सरकार का क्या है? थिंक टैंक है। थिंक टैंक कौन है? भारत सरकार का नीति आयोग है। तो प्लानिंग कमीशन योजना आयोग जो है नीति आयोग में कब बदला गया? 1 जनवरी 2000। इसके काम वगैरह हमने बताए थे, किस तरीके से पंचवर्षीय योजनाएं, वार्षिक योजनाएं, परियोजनाएं बनाता है। और उसके बाद हमने बात की थी किसकी? एनडीसी की। हो गई थी कि नहीं? एनडीसी हो गई थी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ये कब बना था? अगस्त 6, 1952 को। कब बना था एनडीसी? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल किस डेट को बना था? वो डेट नोट कर लेंगे आप लोग। डेट शायद मैंने नहीं लिखाई है ना, तो लिखी हुई है, लिख लीजिए। 6 अगस्त 1952 को एनडीसी बना था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बना था। और ये एनडीसी जो भी प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग, जो भी प्लानिंग कमीशन प्लान बनाता था, एनडीसी उनको क्या करता था? अप्रूव करता था। ठीक है, अप्रूव कौन करता था? एनडीसी। क्वेश्चन आया था 12th 5 ईयर के प्लान डॉक्यूमेंट्स अनुमोदन के लिए एनडीसी को भेजे गए, बताइए एनडीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो क्या आप आंसर देंगे? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होती है एनडीसी की फुल फॉर्म। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो हम बहुत ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से हमारा ये केंद्रीय नीति क्या होती थी। पहले केवल केंद्र प्लान बनाता था और वो लागू कर देता था कहां पे? राज्यों में। अब क्या है? क्षेत्रों को पूछ करके, यानी कि पहले सारी समस्याएं पूरे देश की कॉमन हुआ करती थी, अब चीजें बदल गई हैं। केरला को एजुकेशन बहुत अच्छा है, और प्रॉब्लम्स हैं। उत्तर प्रदेश में कई सारी ठीक हैं, लेकिन फर्टिलाइजर्स प्रॉब्लम है। इस तरीके से अलग अलग राज्यों में अलग अलग नीड्स की जरूरत है, तो वहां पे अलग अलग रिक्वायरमेंट है। तो उन्हीं रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए सेंट्रलाइज पॉलिसी कन्वर्टेड इनटू द रीजनल पॉलिसी। तो मैंने इसकी बात कर दी थी, और मैं आगे चला था आपके यहाँ 5 ईयर प्लान में। किसमें चला था? 5 ईयर प्लान की मैंने बात की थी। तो 5 ईयर प्लान का चार्ट बना दिया था आपको, पूरा चार्ट बन गया था। तो एक बार देख लेते हैं, चार्ट शायद होगा। चार्ट कब हुआ था ये? तारीख क्या थी? हाँ, देखिए ये आ गया आपका 5 ईयर प्लान का चार्ट। देखिए ये समझाया नहीं था कि समझा दिया था? तो मैं एक बार फिर से इसको लिखना नहीं पड़ेगा, सामने है कि कोई भी प्लान भारत में कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। किसी भी प्लान का एंड कब होता है? 31 मार्च को होता है। ठीक है, पहला प्लान 1951 में शुरू हुआ, 1956 तक चला। 1956 से कब तक चला था? 1961। और 1961 से कब तक? 1966। 1966 से 67, 1967 से 68 और 1968 से 1969 तक 3 एनुअल प्लान चले थे। 1969 से 74, 1974 से 78 तक फिर हमारा 5 ईयर प्लान चला। 78 से 79, 79 से 80 तक 2 एनुअल प्लान चले। 80 से 85, 85 से 90 तक फिर 5 ईयर प्लान चला। 90 से 91, 91 से 92 2 एनुअल प्लान चले। 92 से 97, 97 से 2002, 2002 से 2007, 2007 से 2012 और 2012 से 2017। तो ये हमारे क्या चले थे? ये सारे हमारे क्या चले थे? प्लान चले थे। ठीक है, ये प्लान चले थे। तो पहले प्लान में हमने यहां पे बताया था कि किस तरीके से हमें 5 जोड़ने हैं, और
यहाँ ये हैरोल्ड डॉमर मॉडल था और इसमें किसको महत्व दिया गया था? कृषि को महत्व दिया गया था। किसको महत्व दिया गया था? कृषि को महत्व दिया गया था। दूसरा मॉडल, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, इसको बहुत महत्वपूर्ण कर लेंगे। जो दूसरा मॉडल है ये एग्जाम में बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि बताइए दूसरे मॉडल का, ये वाला जो पूछा जाता है कि बताइए इसका मॉडल, दूसरे प्लान का मॉडल किसने बनाया था? पीसी महालनोबिस ने। इनका पूरा नाम है प्रशांत चंद्र महालनोबिस, कई बार पूरा नाम पूछा गया है। तो ये कौन थे? भारतीय थे। कौन थे ये? भारतीय। तो क्वेश्चन आएगा, बताइए किस पंचवर्षीय योजना का, पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसी भारतीय ने तैयार किया था? तो आप आंसर देंगे सेकंड 5 ईयर प्लान का जो मॉडल है वो किसने तैयार किया था? किसी भारतीय ने तैयार किया था, एक इंडियन इकोनॉमिस्ट ने तैयार किया था, उनका नाम था पीसी महालनोबिस। पॉइंट क्लियर हो गया है कि नहीं? इसी तरीके से यहाँ पे प्लानिंग योजना अवकाश यानी प्लान हॉलीडेज 1961 से 66 के बीच में भारत को 1962 और 1965 में क्या करने पड़े थे? 2 युद्ध करने पड़े थे। भारत को 1962 में भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ था और 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। क्योंकि भारत को 2 युद्ध करने पड़े थे, इस वजह से भारत ने क्या किया? 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 3 क्या चलाए? एनुअल प्लान चलाए। ठीक है, तो इन्हीं को, अब क्वेश्चन ये बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है कि बताइए प्लान हॉलीडेज यानी योजना अवकाश किस पंचवर्षीय योजना के बाद चले थे? तो क्वेश्चन आएगा कि बताइए ये जो योजना अवकाश है किस पंचवर्षीय योजना? तो आप आंसर देंगे थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद क्या स्टार्ट हुए थे हमारे योजना अवकाश। इसमें सेल्फ रेगुलेटिंग इकोनॉमी, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को समान महत्व दिया गया था। इसके बाद 1969 से 74 फिर प्रॉपर चला, 1974 से 78 ये 4 साल ही चला था। मैंने इसका रीजन भी आपको बताया था कि ये 4 साल क्यों चला था, क्योंकि यहाँ सत्ता परिवर्तन हो गया था। कांग्रेस की सरकार गिरी थी और जनता दल की सरकार बनी थी और देश के प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और बीपी सिंह, 3 प्रधानमंत्री इन्हीं 2 सालों में भारत को मिले थे। तो यहाँ पे सत्ता परिवर्तन की वजह से मोरारजी देसाई की सरकार ने ये 4 साल पे ही ब्रेक कर दिया और अपना नया प्लान शुरू किया, लेकिन वो भी सरकार 2 ही साल चल पाई थी। 78 से और 80 तक 2 ही साल चल पाई थी। फिर से कांग्रेस आ गई तो इसके 2 साल के प्लान को रोलिंग प्लान बना दिया और अपना फिर से 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया। तो 80 से 85, 85 से 90, यहाँ पे मैंने बताया था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया था। और जो हमारा पहले कभी फेरा कानून हुआ करता था वो फेमा में बदला था। किसमें बदला था? फेमा में। तो एक बार पैट के एग्जाम में फेमा की फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो ये फेरा की फुल फॉर्म होती है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट, और फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट को किसमें बदला था? फेमा में। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में बदला था। पॉइंट क्लियर हो गया है कि नहीं? तो फेरा को फेमा में बदला गया था। ठीक है, तो ये इस पे हम अलग से क्लास लेंगे, जब ट्रेड पढ़ाएंगे उस समय फेरा फेमा को डिटेल से बताएंगे। तो यहाँ पे इसका नाम जो अगला मॉडल रखा वो लिबरलाइज्ड मॉडल रखा। लिबरलाइज्ड मॉडल का मतलब होता है उदारीकृत, यानी सरकार ने अपनी नीतियों को उदार कर दिया था। तो इसका नाम एलन। ठीक है, इसमें क्या था? इसमें जो फिफ्थ है इसमें इरेडिकेट पॉवर्टी, गरीबी हटाओ पे काम किया गया था। और गरीबी उन्मूलन या गरीबी हटाओ का नारा इसी प्लान में दिया था। किसने? श्रीमती इंदिरा गांधी ने। इसमें श्रीमती इंदिरा गांधी ने टीपीपी और चलाया था। टीपीपी का मतलब होता है 20 पॉइंट प्रोग्राम। क्या होता है? 20 पॉइंट प्रोग्राम होता है टीपीपी का मतलब, यानी 20 सूत्रीय कार्यक्रम कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? 20 सूत्रीय कार्यक्रम कहते हैं। ऐसे 20 सूत्र बताए थे कि भैया इन सूत्रों का तुम प्रयोग करोगे तो क्या हो जाओगे? गरीबी से दूर हो जाओगे। तो अल्टीमेटली इसका ऑब्जेक्टिव भी क्या था? गरीबी को दूर करना था। जो हमारा 6वां प्लान है इसमें इरेडिकेट पॉवर्टी और सेल्फ डिपेंड पे काम किया गया था, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। और जो 7th है सोशल जस्टिस, सेल्फ डिपेंड एंड मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण पे काम किया गया था। ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन, शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम किया गया था। और इसमें 9वें प्लान में ग्रोथ विद इक्विटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, न्यायपूर्ण वितरण और एवं समानता के साथ न्याय की बात की गई थी। किसके साथ? समानता के साथ न्याय की बात की गई थी। ठीक है, समानता के साथ न्याय की बात की गई थी।
समानता के साथ न्याय, ठीक है। इसके बाद इरेडिकेट पॉवर्टी, सेल्फ डिपेंड हो गया, सोशल जस्टिस, ह्यूमन रिसोर्सेज ग्रोथ विद इक्विटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। और इसमें क्या 10वां प्लान 2002 से 2007 तक एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई थी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई थी। ये लाइट खराब हो गई क्या? 11वां और 12वां प्लान नहीं कराया था क्या? इसमें कहाँ गई सीट? चलो 11वां 12वां में यही बता दे रहा हूं। 11th और 12th इसका प्लान 2007 से 12 और इसका 2012 से 17। इसका मॉडल था पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्या था? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी मॉडल था, ठीक है। इसका कोई मॉडल नहीं लिखेंगे। और इसमें किस पे काम किया गया था? रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। किस पे काम किया गया था इसमें? रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। इसको क्या बोलते हैं? त्वरित एवं समावेशी विकास पे काम किया गया था। और इसमें किया गया था फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। तीव्र समावेशन एवं किस पे? सतत विकास पे काम किया गया था। तो ये 11वां और 12वां प्लान का टाइमिंग दी गई है। और 11वें 12वें प्लान की जो टाइमिंग है 2007 से 12 और ये 12 से 17 है। कोई भी प्लान स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, तो ये प्लान स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2007 को, ये प्लान एंड हुआ 31 मार्च 2012 को। ये प्लान स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2017 को, ये प्लान एंड हुआ 2012 को, और इस प्लान का एंड हुआ 31 मार्च 2017 को। इसमें पीपीपी मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काम किया गया था। और इसका उद्देश्य था त्वरित एवं समावेशी विकास, और इसका उद्देश्य था फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। यहां पे बात आती है इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी इसका मतलब क्या होता है? समावेशी विकास का मतलब क्या होता है? कोई बता सकते हैं आप लोगों में? समावेशी विकास हम किसको कहेंगे? समावेशी विकास का मतलब है बिल्कुल A to Z सबको वो सुविधाएं मिलना। जैसे अगर राशन मिल रहा है, सरकार राशन फ्री में दे रही है, तो वो उड़ीसा के कोरापुट कालाहांडी जिलों के आदिवासी जो जंगलों में निवास करते हैं उनको भी वो सुविधा मिले। अब ऐसा नहीं है कि आम समाज में तुमने वो सुविधाएं दे दी और जिनको रियल में मिलनी चाहिए वो उस चीज से वंचित हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको वो सुविधाएं मिलना, यानी सतत एक लाइन लगी हुई है और कोई चीज बट रही है, प्रसाद बट रहा है, तो वो प्रसाद केवल ये नहीं कि कुछ लोगों को मिला उसके बाद कि भाई अब वापस चले जाओ, तो ये सतत विकास नहीं है, इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है अंत में लगे हुए व्यक्ति को उस सुविधा का लाभ पहुंचना ही क्या होता है? सतत विकास होता है, इंक्लूसिव ग्रोथ होता है।
तो गवर्नमेंट का ये प्लान था इसमें कि हम क्या करें, इंक्लूसिव ग्रोथ करें, हर एक दबे कुचले वर्ग के लोगों तक उन सब सुविधाओं को हम पहुंचा दें। इसे कहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। हमने नीति आयोग के बारे में बता दिया था, प्लानिंग कमीशन के बारे में बता दिया था, 5 ईयर प्लान्स के बारे में बता दिया था। इस तरीके से आपका ये टॉपिक क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो नए टॉपिक की बात करते हैं।